अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह किचन से हम अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं। कैसे आप सब लोग ठीक होंगे। आज सुबह सुबह किचन से इसलिए करें क्योंकि अब हम सहरी बनाने आए हैं और अब हम सहरी बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह सहरी बना के आपसे मिलते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हम पराठे बना रहे हैं, फिर उसके बाद हम सहरी करेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, सोएंगे, फिर सुबह उठ के दोबारा से आपसे मिलेंगे। लेकिन सहरी बना के फिर आपसे मिलेंगे, आपको दिखाएंगे आज हम सहरी में क्या कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारी सारी तैयार है, हमारे मज़ेदार पराठे। बेचारी मेरी बहन की रोटी और उसके ऊपर डाला हुआ है मक्खन, साथ 2 किस्म के सालन है, जूस है, साथ चाय बन रही है। बस अब सहरी करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग ठीक होंगे। अब सहरी के बाद मैंने अब फ़ोन उठाया है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। और ये हमारा पकौड़ों का सामान तैयार हो रहा है। ये जो फुल्कियाँ हैं उबल के, आलू शालू सारी चीज़ें कट के डाली जा चुकी है, बस इसमें दही मिक्स करना है। दूध गर्म हो चुके हैं और यहाँ ये पकौड़े का सामान बना रही हैं। दूसरा मतलब जो आलू वाले पकौड़े उनका बन के तैयार हो चुका है। बस अब हांडी का है, वो भी आधी तो तैयार हो गया, आधी रहती है। और इसके बाद बस हम मिलेंगे आपसे अफ्तारी टाइम, मतलब जब अफ्तारी की तैयारी पूरी करेंगे। अभी ये हाफ़ तैयारी है, पूरी नहीं है। जब पकौड़े वगैरह तलेंगे और बाकी चीज़ें बनाएंगे तो फिर आपसे मुलाकात हो। ये पकौड़े बन रहे हैं, बस फ्राई हो चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कर लिए गए हैं और ये वाले फ्राई हो रहे हैं। अब आलू वाले का मसाला बन रहा है, बस वो फ्राई होंगे, फिर बस अफ्तारी की तैयारी इख्तिताम तस्वीर हो जाएगी। बस अब ये आलू वाले पकोड़े डालने लगे थे क्योंकि दूसरे तो प्याज़ों वाले बन चुके थे और अब आलू वाले डालने लगे थे। और बस ये बेसन में डिप कर रहे थे और डिप करके अब इसमें डालेंगे क्योंकि ऑयल तो काफ़ी गर्म था, इसलिए ये बन भी जल्दी जाएंगे। बस ये है कि जब पकोड़े डालेंगे तब आंच हल्की कर देंगे, बाद में तेज़ कर लेंगे। पकोड़ा भी ऐसे उबल रहा है जैसे इसको भी पता नहीं कितनी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। जैसे हम लेडीज़ को किचन में जब काम करते हैं तब चढ़ता हुआ, इसी तरह इस पकोड़े को भी चढ़ा हुआ है। वो भी सही शदीद गुस्से में ना बिलबिला रहे हैं कढ़ाई के अंदर। अलबत्ता ये पकोड़े बस तैयार हो गए थे और अब अफ्तारी का टाइम भी शुरू होने वाला था। अफ्तारी वगैरह लगाने के लिए हम चले गए थे और लगा ली थी। और जैसे हम आए तो अज़ानें शुरू हो चुकी थी और फिर बस जल्दी जल्दी अफ्तारी करने लग गए थे। और जब अफ्तारी का टाइम ख़त्म हुआ, मतलब अफ्तारी कर ली, तो फिर नमाज़ पढ़ी क्योंकि नमाज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बस अब नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर इसके बाद खाना खाएंगे और फिर देखते क्या करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल नमाज़ पहले पढ़ लें। और ये हमारा खाना तैयार है और ये आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये खिचड़ी है, क्योंकि हम सबकी ना तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है 2-3 बंदों की, जिसकी वजह से आप एक खिचड़ी बनाइए ताकि थोड़ी सी जो तबीयत ख़राब हुई है वो बहाल हो और भी सही करके कल का रोज़ा रखे। वरना इन 2 रोज़ों में तो हम लोगों ने पकोड़े और समोसे वगैरह खा के तबीयत खूब ख़राब की है। लेकिन अब ये खिचड़ी खा के अपनी तबीयत ठीक करेंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह रोज़ा रखेंगे। अभी हम कमरे में लेकर जाती हूँ कि उधर ही सारे बैठ के अफ्तारी करें, तो उधर ही बैठ के सारे खाना खाएंगे। एक में मैं ये ट्रे इधर रख दूँ, मेरे हाथ से गिरी है, बड़ी गर्म है। वो फुला इतनी गर्म है, हाथ ही वो जलने लग गया था। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। अब ज़ाहिर बात है, खाना है तो फिर ये काम तो करने पड़ेंगे ना। बस अब कमरे में जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, खाना खा के आपसे मिलते हैं। फिर उसके बाद तो वैसे ईशा का टाइम हो जाएगा और तरावियों का टाइम है, फिर तरावी और नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये अब हमने खाना वगैरह खा लिया था। अब ये हमारे घर में जो चाय खो रहे हैं उनकी चाय बन रही है। बस अब वो लोग चाय पियेंगे और हम देखेंगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ सुबह के टाइम पीती हूँ और किसी टाइम पे मुझे चाय पसंद नहीं है। लेकिन बाकी लोग हैं वो फिर अफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद चाय ज़रूर पीते हैं। चाय पी के इनको कुछ समझ आती है, इनको कुछ नज़र आता है, वरना चाय ना हो तो बस सबकी तबीयतें मज़ीद ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अब ये चाय बन रही है, बाकी चाय पियेंगे और हम बस अब वज़ू करने जाएंगे और फिर नमाज़ इशा अदा करेंगे, साथ तरावी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, सो जाएंगे फिर यही रह जाता है एक। बस वज़ू वगैरह मैं कर रही थी और अब नमाज़ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ने लगी हूँ। और बाकी सभी बस नमाज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई वज़ू करे, कोई नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया क्योंकि अज़ानें हो चुकी हैं और नमाज़ भी जो है मस्जिद में शुरू हो चुकी है। अब बस हम लोग भी वज़ू कराएँ और नमाज़ पढ़ते हैं, फिर तरावी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी तो
तबीयत थोड़ी सी बेहाल हुई है खिचड़ी खा के, लेकिन अभी भी तबीयत वो सही तरह से सही नहीं हुई। फिर देखते कहवा पीते हैं या क्या पीते हैं जिससे तबीयत मज़ीद सही हो जाए, क्योंकि अभी तबीयत जो है ना थोड़ी ख़राब ही है। लेकिन यह है कि नमाज़ पहले पढ़ लें, ये ना हो कि मज़ीद ख़राब हो जाए। बस नमाज से फ़ारिग हो चुके थे और अब कुरान पाक पढ़ने लगे हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा माशाल्लाह कुरान पाक तो सारे प्यारे होते हैं। ये छोटे से हैं, मतलब ये जब मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी उन्हें किसी ने गिफ्ट दिया था। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे ऐसे पॉकेट में बंद हो जाती है। एक में मैं आपको ये दिखाती हूँ। मतलब ये बहुत प्यारे ऐसे ना छोटे से आराम से ये आपके ना बैग में आ जाते हैं, और आप कहीं भी ट्रैवल करें तो आप ले जा सकते हैं साथ पढ़ने के लिए कुरान पाक। तो बस अब मैं भी तिलावत करने लगी हूँ, और इसी के साथ बस अब मैं इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मेरी जो है व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और कमेंट करें, और जो घंटे का बटन है वो ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।